नमस्ते। आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। आज मैं आप सबको नए कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए अभिनंदन देने आई हूं। ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने आई हूं। हमारी जो फैमिली है चित की बात की, उसकी मैं होस्ट हूं और आपकी दोस्त हूं। मैं एक्ट्रेस हूं, राइटर हूं, डायरेक्टर हूं और पॉडकास्टर हूं और बहुत सारी चीजें करती हूं। फिलहाल मैं एक शो कॉर्पोरेट डायरेक्टर के हिसाब से कर चुकी हूं, म्यूजिकल शो। मेरी ये जर्नी आपके साथ में कैसे शुरू हुई, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूं और आप मेरे साथ क्यों जुड़े रहें, उस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो ये सिर्फ मेरे किताबों में, मेरी डायरी में लिखा हुआ एक थॉट था, एक ख्याल था कि किसी दिन मैं इस तरीके से अपना पॉडकास्ट करूंगी, लोगों से बात करूंगी और लोगों की कहानियां लोगों तक लेकर जाऊंगी। और ये अभी की बात नहीं है, बहुत वर्षों हो गए। मेरे बचपन से मैं ये बात सोचती थी। मेरे अंदर एक एक्ट्रेस होने के पहले जर्नलिस्ट वाली फीलिंग बहुत थी। किसी के दर्द में मैं दर्द देखती थी, किसी के दुख को मैं सहानुभूति से महसूस करती थी और उनके दुख को दूर करना चाहती थी। लोगों के डिप्रेशन को, लोगों के हर्ट को मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे ठीक करूं, पर जब मैं लोगों से बात करती थी तब उनको दिल में हीलिंग फील होता था, जैसे कोई दवाई का काम कर रहा हो। तो मैंने जाना कि मेरी बातों से लोगों के दिल के दर्द हल्के होते हैं। मेरी कविताओं से, मेरी पोइट्री से, मेरी शायरियों से लोगों को अपने भीतर प्यार महसूस होता है। इसी कारण से मैंने अपने परिवार से डिस्कस किया और ये पॉडकास्ट शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो मेरे सारे मित्र जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री के मित्र हैं और बाहर जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग हैं, उन्होंने सभी ने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि किसी के साथ में भी जब आप पर्सनल अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हो तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ये अपनी कहानी कहूं कि ना कहूं। एक भीतर जो भय होता है, डर होता है, वो डर से हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। मेरे भीतर भी डर था, मेरे मन में इच्छाएं बहुत थी, पर मैंने उसका आउटपुट नहीं किया था। आज मैं ये पॉडकास्ट के द्वारा आप लोगों से जुड़ी हुई हूं और मेरा जो परिवार मैंने 0 से शुरू किया था वो 7,500 तक पहुंच गया है और इसमें सारी ही उम्र के लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो मुझे बड़ी खुशी है और आप सबका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। आपने सब्सक्राइब किया और आप मुझे सुनते हैं, आप अपने फीडबैक देते हैं, अपने जो मन की वार्ताएं हैं, जो अपनी मन की बातें हैं मेरे साथ में शेयर करते हैं। अच्छाई, बुराई, क्रिटिसाइज, तारीफ आप बहुत प्यार से करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं सब पढ़ती हूँ, मैं सब सुनती हूँ और आपके रिप्लाईज भी देती हूँ मैं। इसी की वजह से मैंने सोचा कि जो कारण से मैंने ये चित की बात शुरू किया था, जो मेरा उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि किसी दिन कोई साधारण व्यक्ति के साथ में, वो चाहे मोची हो या फार्मर हो या गांव में काम करता कोई इंसान हो या छोटी सी उसकी कोई दुकान हो या कोई भी व्यक्ति या जोमैटो में डिलीवरी करने वाला बॉय हो, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, मैं उसकी जिंदगी की कहानी किसी दिन उसके साथ में बात करूं और आप तक लेकर आऊं। क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं तो ये मेरा प्रिविलेज समझो कि मैं सारे एक्टर्स और दिग्गज लोगों के साथ में अभी तक बात कर चुकी हूँ। बड़े बड़े महानुभव यहाँ पर आकर गए हैं, अनूप जलोटा जी और हमारे मेजर जनरल जेडी बख्शी जी, स्मिता जयकर जी और जरीना वहाब जी। बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूटीफुल नाम और
ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज आपके सामने आकर गई हैं, अपनी कहानी सुनाकर गई हैं और उनके जीवन की जो प्रेरणा है वो आपको देकर गई हैं। वो जैसे हैं वो वैसे क्यों हैं वो आपने सुना है, आपने उन लोगों को जाना है। पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक कॉमन जो इंसान है जिनका कोई बड़ा ब्रांड नहीं है पर वो अपने आप में अपने जीवन में एक ब्रांड है, वो अपने जीवन से, अपनी जीवन शैली से अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को कितना प्रोत्साहित करते हैं, वैसे लोगों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगी इस साल। ये मेरी कोशिश है। मैंने जो अपने आप के अंदर, अपने भीतर जो ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया है वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मैं पहले थी, जिस तरीके की मैं थी 2022 के पहले और जैसी मैं आज हूं उसमें बहुत फर्क है। ये मेरे डिवाइन फ्रेंड, मेरे डिवाइन मित्र प्रेम अवतार मैत्रेय दादा श्री जी का आशीर्वाद है कि मैं ऐसी बन गई हूँ। और बहुत सारे मित्रों ने यहाँ पर पॉडकास्ट में डिवाइन लाइट के बारे में बात किया, मैत्री बोध परिवार के बारे में बात की, तो वो सारी लिंक्स भी मैंने शेयर की आप लोगों के साथ में। और बहुत सारे लोग उसकी वजह से परिवार के साथ में जुड़े भी और उनके भीतर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, उनकी लाइफ में भी सुंदरता आई, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में तरक्की देखी, प्रोग्रेस देखी, मित्रता देखी। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे मित्र भाव है, जो हमारा लेन देन है प्यार का, मोहब्बत का, हमारी ग्रोथ का, वो और बढ़े और हम जीवन में इस साल और तरक्की करें और आगे बढ़े। तो यही उद्देश्य है कि मैं आपके साथ में आपको बहुत सारे और सुंदर पर्सनालिटीज के साथ में जोड़ूंगी, उनकी कहानियां आपके सामने लेकर आऊंगी और आपके जीवन को अभी तो बेहतर है ही, इससे और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप आपके साथ साथ अपने परिवार को प्यार दे सकें, आगे जीवन में बढ़ सकें और खुश रह सकें। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मुझे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको मेरी कहानियां सुनकर, मेरे साथ में बातचीत कर कर अच्छा लग रहा हो। और अगर बुरा भी लगे तो ज़रूर आपके कमेंट्स में लिखिएगा और मेरे साथ में अपने मनोभाव, अपने विचार शेयर कीजिएगा। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी, मैं अपने आप को आगे बढ़ाने की, डिफाइन, अपने आप को ट्रांसफॉर्म और थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश करूंगी। पता नहीं कौन किसकी जिंदगी में कौन से शब्द से कैसा बदलाव लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। आपका वर्ष सुंदर हो।